दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा इलेक्शन कमीशन पर लगातार हमले की वजह से इलेक्शन कमीशन तिलमिला उठा है। इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में राहुल गांधी को एक नोटिस जारी कर दिया है। उस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि राहुल गांधी वो सारे तथ्यों को उस शपथ पत्र पर लिखें और सिग्नेचर करें जो तथ्य वो जनता के सामने रख रहे हैं। अगर उनके द्वारा दिए गए तथ्यों में जरा भी गड़बड़ी पाई गई तो राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी जो आज कर्नाटका में वोट चोरी के खिलाफ रैली कर रहे हैं, जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां के मंच से इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मैं यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो, टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो एक तरफ राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डेटा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से शपथ पत्र की मांग कर रहा है। सियासत का मैदान गर्म है, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी के इस कदम के बाद ये बात तो तय है कि बिहार के इलेक्शन पर इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।